सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 15 दिनों से अपने चैनल से आपको संबोधित नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे फिर नए चैनल में जाना पड़ा। और खुशी की बात है कि फिर से ये रिकवर हो गया, मेरा आईडी रिकवर हो गया और फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 के लिए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से जुड़ी कुछ बातें। तो सबसे पहला कि फोर्स क्या है। फोर्स की जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स है वो हमारे पुश, हिट और पुल पर आधारित है। जी हाँ, और ड्यू टू द फोर्स, जिस फोर्स में लगेगा, वो जिस बॉडी में लगेगा, उस बॉडी को एक्सेलरेट कर देता है ये फोर्स। जी हाँ, तो जैसा कि हम बचपन से जानते हैं, फोर्स वो है जो किसी ठहरी हुई चीज़ को गतिशील कर दे, या गतिशील वस्तुओं को की दिशा बदल दे, या गतिशील वस्तु को रोक दे, या किसी चीज़ के शक्ल को बिगाड़ दे, डिफॉर्म कर दे। दैट इज़ द फोर्स जो हम लोग कहते हैं। जी हाँ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जान ही रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन दोनों हो। फोर्स जब भी लगती है तो बॉडी उसी दिशा में काम करती है जिस दिशा में फोर्स काम करती है। तो ये हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ हमारे क्वांटिटीज स्केलर होते हैं, जैसे स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वहाँ डायरेक्शन नहीं होते हैं। चलिए तो हम आगे आते हैं। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, जो कि आप खुद जान ही रहे हैं, न्यूटन होता है। न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS सिस्टम में हो गया ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड हाउ दीज आर द यूनिट्स। एंड चूँकि हम जानते हैं कि मास F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का जो यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका SI यूनिट न्यूटन। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डाइन करते हैं CGS सिस्टम में। तो नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग कि यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मतलब इट कैन चेंज, ये चेंज कर सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इसको फास्टर कर देगा या स्लोअर कर देगा या रोक ही देगा सीधा सीधे, ये कर रहे हैं आप। जी हाँ, फास्टर और स्लोअर। और ये डायरेक्शन ऑफ द मोशन को चेंज कर सकता है और शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स में हम देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पर हम आते हैं कि फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स में क्या था, वो फोर्सेस जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं कर सकता है। जी हाँ, यानी कि इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा। आइए इसके लिए हम देखते हैं कि एक ब्लॉक लेते हैं, उस ब्लॉक को हम क्या नाम है खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, वो भी इक्वल है 4N और 4N, तो हमारा बॉडी मूव नहीं करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा बॉडी, उसको हम पुश कर रहे हैं 4N से, और वहाँ पर भी हम अगर ये देखते हैं कि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 4N ही है, तो ऐसी दिशा में यहाँ पर भी बॉडी मूव नहीं करेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो काम करता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुल कर रहे हैं इस दिशा में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस दिशा में काम कर रहा है, और यहाँ पर फोर्स को पुश कर रहे हैं इस दिशा में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है इस दिशा में। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसा कि हमने कहा रिजल्टेंट फोर्स इज 0, सो द बॉडी इज इन रेस्ट। यानी कि क्या कर सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब एकदम संतुलित है, और इसलिए बैलेंस्ड फोर्स जो है चेंज ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि चलती हुई बॉडी के दिशा को भी चेंज नहीं कर सकता है और उसके मोशन को भी चेंज नहीं कर सकता है। ये है हमारा ये, और ये लेकिन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को कर सकता है,
फोर्स अप्लाइड ऑन द बैलून, हम देखते हैं। तो इस तरह से हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड, यानी जैसा कि हम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हो गया, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड जो कि नॉर्मल फोर्स जो नीचे काम कर रहा है और धरती उसको ऊपर लिया हुआ। कार को दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाए तो वो भी हमारा हो गया बैलेंस्ड फोर्स। और अगर कोई चिपकली दीवार पर वर्टिकल पोजीशन में है तो वो भी हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स। और कोई बॉल जो हैंगिंग कर रहा है रॉप से तो वो भी हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स। और जो वेइंग बैलेंस यानी कि आप जो तराजू में जो तौलते हैं अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो भी हो गया बैलेंस्ड फोर्स। और फ्लोटिंग वाटर में जब भी कोई यानी कि कोई बॉडी वाटर में तैरती है, पानी में तैरती है तो वो भी हो गया बैलेंस्ड फोर्स, यानी अप थ्रस्ट मोशन, नीचे से पानी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है और ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होता है। दैट इज फिर स्टैंडिंग ग्राउंड तो हमने पहले कह ही दिया, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। अब आइए अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, यानी कि दो ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स जब किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो बॉडी उस दिशा में मूव करती है जिस दिशा में बड़ा वाला फोर्स लगता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख लीजिए कि ये एक लॉग है, लॉग को हम पुल करते हैं 4N से, और लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो 2N, तो यानी बॉडी किधर मूव करेगी, ये जो बॉडी मूव करेगी ये जिधर हम पुल करेंगे। देख लिया, यानी 4N - 2N इक्वल 2N फोर्स आपको ज्यादा लग रहा है, तो जिधर ज्यादा लग रहा है उधर बॉडी मूव करेगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पुश कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं दाहिने तरफ, और यहाँ पर 2N फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है बाएं तरफ। जी हाँ, तो ये बॉडी मूव करेगी, आपका दाएं तरफ मूव करेगी, ठीक है, दाएं तरफ मूव करेगी। तो आइए फैक्ट क्या है, दीज फोर्सेस जो है कैन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूव्स, और ये है कि इसके चेंजिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन करता है, और फिर ये करता है कि यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा कि ये जो फोर्स है टू एक्सलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि यानी कि एक्सलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोर्स नीडेड, तो आंसर हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तो यहाँ ऑलवेज होगा ग्रेटर देन 0। जी हाँ, और फिर इसी तरह से क्वेश्चन अगर आए कि विच फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, बैलेंस या अनबैलेंस, दोनों में से कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा अनबैलेंस्ड। यहाँ का विच फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूव्स, तो बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बोथ, नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। जी हाँ, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसके एग्जांपल्स भी हम देखें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। तो पहले इम्पैक्ट देख लेते हैं तो फिर आते हैं उसको, यानी कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम आपको बता ही चुके, और इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड और इवन स्टॉप द मूविंग बॉडी, ये भी आपको बता ही चुके, बार बार बोलने की चीज नहीं थी। फिर भी बहुत चेंज इन डायरेक्शन एंड इन स्पीड दोनों कर सकता है, और फिर शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कर सकता है कभी कभी। जी हाँ, तो फिर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में आइए, किकिंग द सॉकर बॉल, या क्रिकेट से बल्ले को हिट करते हैं जब बॉल को, वो भी होगा। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ सीसॉ, यानी झूला में जब हम लोग जो सीसॉ में झूलते हैं, जी हाँ, और उस तरह से फिर टेकिंग ऑफ द रॉकेट जब टेकिंग ऑफ करता है, स्काइंग अलोंग द माउंटेन स्लॉप्स में जब स्काइंग करेंगे आप, और फिर हिटिंग द बेसबॉल, जब बेसबॉल को हिट करेंगे, या फिर टर्निंग व्हीकल, जब व्हीकल घूमेगा, या फिर आपको जब ऑब्जेक्ट डूबेगा पानी में। तो इस तरह से एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जब एप्पल पानी जमीन पर गिरने लगेगा, वो भी हमारा हो गया, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। जी हाँ, तो अब आते हैं हम लोग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो कौन कौन से हैं।
तो आइए यहाँ पर जैसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बैलेंस्ड फोर्स में, कोई भी फोर्स जो लगेगा तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स में अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा सॉरी। और फिर यहाँ पर हम देख लेंगे कि अपोजिट इन डायरेक्शन काम करेगा हमेशा बैलेंस्ड फोर्स, और ये हो गया कैन बी इन एनी डायरेक्शन बट अपोजिट, कैन बी इन एनी डायरेक्शन बट अपोजिट होगा ये। और फिर ये जो है डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कॉजेस जो होगा चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और रिजल्टेंट फोर्स इज ग्रेटर देन 0। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। आपको अगर फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको इस तरह से पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और फिर साथ ही सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ, तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर बने रहें नेक्स्ट एपिसोड के साथ जहाँ पर गैलीलियोस लॉज ऑफ मोशन एंड ऑन विच बेस्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।